नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो आतिशी मारलेना की भी फ़ाइल खुल गई है। आतिशी मारलेना का प्रोफ़ाइल एनहांस हो गया है। आतिशी के नाम के साथ ज़मानत जुड़ गया है। मंगलवार को आतिशी ने अपनी ज़मानत करवाई। लेकिन अरविंद केजरीवाल की कहानी बिगड़ गई है। तो समझना ये है कि आतिशी को ज़मानत क्यों लेनी पड़ी और अरविंद केजरीवाल का अब होगा क्या? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा वही आग्रह है, वही निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। तो बात हो रही थी आतिशी मारलेना की। आतिशी की वो कौन-सी बात है, वो कौन-सा केस है, वो कौन-सा मामला है जिसमें आतिशी को ज़मानत लेनी पड़ी मुचलके पे। इस पर भी बात होगी, लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अचानक से एक ऐसा केस सुना गया जिसमें ये बताया गया कि केजरीवाल पर कभी भी सुप्रीम नज़र पड़ सकती है। ये केस केजरीवाल के केस से बिल्कुल मिलता-जुलता है। होता ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अहम टिप्पणी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को स्टे लगाने का अधिकार होता है, लेकिन किसी की ज़मानत पर यूं ही रोक नहीं लगाई जा सकती। सिर्फ असामान्य मामलों में और असाधारण परिस्थितियों में ही ऐसा किया जा सकता है। ऐसा करना चाहिए। हाई कोर्ट को ऐसे मामलों में सोच समझ कर फैसला देना चाहिए। सामान्य तौर पे हाई कोर्ट को जमानत के आदेशों पर रोक नहीं लगानी चाहिए। अब ये मामला परविंदर खुराना से जुड़ा हुआ है। जस्टिस अभय सिंह ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच इस मामले को सुन रही है और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी परविंदर खुराना की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये कमेंट किया गया, ये टिप्पणी की गई। परविंदर खुराना को ईडी ने 2023 में गिरफ्तार किया था और बाद में जून 2023 में उन्हें ट्रायल कोर्ट से बेल मिल गई थी। इसके खिलाफ ईडी हाईकोर्ट पहुंचती है, तो हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर स्टे लगा दिया। अब आप थोड़ा सा गौर करिए दोस्तों कि ये मामला जून का है, 2023 का, और अब चल रहा है, जून निकल गया है 2024 का और जुलाई चल रहा है। और एक बात और ध्यान से सुनिए कि अरविंद केजरीवाल की जमानत जो निचली अदालत से जिस पर जमानत मिल गई थी उन्हें, ईडी ने उस पे रोक लगवाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें उस पर जमानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई बीच में आ गई थी। सीबीआई ने कहा था कि नहीं, अभी इनको ज़मानत देना ठीक नहीं है, कुछ लॉजिक दिए और ज़मानत वहीं रुक जाती है। तो आज ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये केस अरविंद केजरीवाल के केस पर भी प्रभावित केस को कर सकता है। तो हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत पे स्टे लगा दिया खुराना साहब की। इसके बाद खुराना ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार की। पूरा मामला जानने के बाद पीठ ने कहा कि बिना कारण किसी को जेल में सड़ा नहीं सकते हैं। खुराना इसी मामले में 1 साल से बंद हैं। अब अभी अरविंद केजरीवाल को तो 1 साल हुआ भी नहीं है। मार्च में उनकी अरेस्टिंग हुई थी और अभी जुलाई चल रहा है। तो मिस्टर खुराना जो है वो 1 साल से जेल में बंद हैं। उनका भी यही चल रहा है। यहाँ से ज़मानत होगी तो यहाँ से रोक हो गई, जहाँ से ज़मानत हो गई तो फिर कहीं से रोक हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़मानत को अचानक रोका नहीं जाना चाहिए, सिर्फ किसी तकनीकी कारण की वजह से ज़मानत पर स्टे नहीं लगाया जाना चाहिए। रूटीन और मैकेनिकल तरीके से रोक आदेश जारी नहीं किए जा सकते। और आरोपी परविंदर सिंह खुराना की ज़मानत अर्जी मंजूर करते हुए कोर्ट ने अदालतों को सलाह दी, ये जिसकी मैं आपसे बात कर रही हूँ, कि बेवजह ज़मानत पे रोक ना लगाएं। अब इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि जब
ट्रायल कोर्ट ने 2023 में बेल ऑर्डर पास कर दिया था। आप डेट नोट कीजिए दोस्तों, 2023। तो अब इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ईडी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में सभी फैक्ट को ध्यान में रख कर के फैसला नहीं सुनाया गया था। और पीठ ने कहा, जमानत आदेशों पर लापरवाही की स्टे लगाने की प्रथा गलत है। किसी व्यक्ति की आज़ादी के लिए इसके विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं। अब मैं आती हूँ अरविंद केजरीवाल के मैटर पे। अरविंद केजरीवाल का मैटर भी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है और इसी मामले में वो जेल में बंद हैं। निचली अदालत ने उन्हें बेल दे दी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पे स्टे लगा दिया था। हालांकि उनके मामले में ईडी ने कई सबूत होने का दावा भी किया है और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। यहाँ तक आपको बात पता है। अब ये जो नया मामला आया है, ये संकेत करता है कि कभी भी अरविंद केजरीवाल के मामले में उनको सुप्रीम राहत मिल सकती है। कल को क्या होता है ये तो कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे जो फैसले होते हैं वो एक दिशा निर्धारित करते हैं। केजरीवाल के मामले में निचली अदालत ने बिना फाइल देके ही जमानत दे दी थी। यहाँ तक आपको पता है कि न्याय बिंदु ने दोनों पक्षों के जो फाइल थे, जो पेपर्स थे, जो डॉक्यूमेंट थे, उनको देखा नहीं था और इतनी जल्दबाजी में उनको जमानत दी गई कि जैसे पता नहीं बाहर आकर के कौन सा काम उनका इतना पेंडेंसी में पड़ा हुआ है कि उनको ज़मानत की बहुत ज़रूरत है। लेकिन रातों रात उनको उनकी ज़मानत को रोका गया ईडी के द्वारा। अब इनको आगे राहत मिलने की बात थी, तो इसी दौरान फिर सीबीआई का भी उन पे शिकंजा कस जाता है। लेकिन बाद में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिल जाती है, लेकिन इस पर काफ़ी ईडी ने विरोध भी किया था, प्लस सीबीआई ने भी कहा कि अभी इनको ज़मानत नहीं दी जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये तो दिख रहा है कि केजरीवाल पे सुप्रीम मेहरबानी हो सकती है, क्योंकि आपको याद होगा जिस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, उस समय भी उनको आउट ऑफ द वे जा कर के सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत दी थी 21 दिन की और 22वें दिन उन्होंने सरेंडर कर दिया था। हालाँकि इसके लिए भी उन्होंने एक्सटेंशन की बात की थी, अंतरिम ज़मानत को एक्सटेंड करने की, लेकिन फिर वो सब हो ना सका। तब से वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से ज़मानत मिल जाए, लेकिन अब ज़मानत जब मिलेगी तब मिलेगी। लेकिन अब मैं बात करती हूँ आतिशी की। तो आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना, जिन दिनों अरविंद केजरीवाल को ईडी सम्मन्स जारी कर रहे थे, उन दिनों एक प्रेशर बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल बहुत परफेक्ट हैं, परसेप्शन बनाने के लिए, एक नैरेटिव सेट करने के लिए, बल्कि उनके पास पूरा इकोसिस्टम है उनके साथ हो करने के लिए। तो उस समय अरविंद केजरीवाल ने और आतिशी मारलेना ने ये कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी उनके 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए उन्हें ऑफर दे रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है और जिस दिन ये बात होती है द वेरी नेक्स्ट डे आतिशी मारलेना ने इस पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसमें उन्होंने कहा कि उनके 7 विधायक हैं, उनको 25-25 करोड़ में बीजेपी खरीदना चाह रही है, उनको ऑफर दिए हैं और ये भी कहा है कि अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे तो उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई करेगी, यानी कि ईडी का प्रेशर बनाने की धमकी दी। ये आतिशी मारलेना कह रही थी। बाकायदा आतिशी मारलेना ने इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मीडिया के सामने ये कहा कि उनके पास इसके प्रूफ भी हैं। अब जब प्रूफ की बात आ गई तो बीजेपी के लोग जो हैं क्राइम ब्रांच के पास जाते हैं, पुलिस कमिश्नर के पास जाते हैं और वो एक क्राइम टीम भेजती है सीएम आवास पे। बड़ा तमाशा होता है, आपको भी याद होगा। उस टीम को एंट्री पर ही रोक लिया गया, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। तमाम सारा बवाल हुआ। बात क्या थी, उन्हें केवल एक नोटिस सर्व करना था कि आप हमें बताइए कि वो कौन-कौन लोग हैं और आपके पास क्या प्रूफ है।
इतनी सी बात थी। लेकिन इस बात का भी अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा तमाशा बना दिया, क्योंकि उन्हें उन दिनों लग रहा था कि किसी भी दिन उनको ईडी शिकंजा कस सकती है। और ये सब बातें हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग जनवरी लास्ट की, और अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होते हैं 21 मार्च को। तो दोस्तों ये सब प्रेशर बनाने के लिए वो कह रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सब इतना महँगा पड़ जाएगा, क्योंकि जब क्राइम टीम के साथ उनका आमना-सामना हुआ, तो वो बगले झाँकने लगे। उन्होंने पूछा कि प्रूफ़ बताइए, तो उनके पास कोई प्रूफ़ तो था नहीं, बस ऐसे ही कह दिया। तो उनका जवाब क्या था वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि लोग आते हैं, बोलते हैं, बातें करते हैं, अब उनकी रिकॉर्डिंग थोड़े ना की जाती है। लेकिन आतिशी मार्लेना ने बाकायदा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारे पास प्रूफ़ है, तो अब ये सब महँगा पड़ गया। और आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के नेता हैं प्रवीण शंकर कपूर, उन्होंने मानहानि केस का मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब इस केस में आतिशी मार्लेना नंबर 1 पे आरोपी है। तो मंगलवार को उन्होंने 20,000 रुपए के ज़मानत बॉन्ड पर ज़मानत ली है। और भाजपा नेता शंकर कपूर ने मानहानि याचिका में आरोप लगाया है कि आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को पैसे देकर तोड़ने का आरोप लगाया था, जिससे पार्टी की छवि खराब हुई है। और दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी रफ्स एवेन्यू कोर्ट में पेश हुई थी। अब जो प्रवीण शंकर कपूर हैं, वो ये कहते हैं कि केजरीवाल और ने आरोपों को पुष्ट करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया। वाक़ई में उन्होंने कोई सबूत नहीं पेश किया था। मीडिया ने भी उनसे बार-बार पूछा था कि आप कोई प्रूफ़ हो तो हमें भी बताइए, ताकि हम भी जो है बीजेपी से बात करेंगे कि क्या है सच्चाई। लेकिन भाजपा के खिलाफ किए गए सारे दावे झूठे हैं और इससे पार्टी की छवि खराब हुई है। और आतिशी ने तो देखिए यहाँ तक कह दिया था, वो भी ऑन कैमरा। आतिशी ने ये कहा था कि ईडी और सीबीआई मोदी के गुंडे हैं। ये लफ्ज़ यूज़ किया गया था कि मोदी के गुंडे हैं। साथ में उन्होंने ये और ऐड ऑन किया था कि मोदी एक फ़िल्मी स्टाइल में रहते हैं और अपने गुंडों को भेज देते हैं दूसरों को परेशान करने के लिए। अब केजरीवाल शराब घोटाले में बाहर आने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। ज़मानत तो मिल नहीं रही है, लेकिन और कई सारे वो बहाने बना रहे हैं। कभी उनका बीपी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, लेकिन उनके सारे पासे उल्टे पड़ रहे हैं। बीमारी के बहाने चल नहीं पा रहे हैं। और सोमवार को तो एक और तमाशा कर दिया था उन्होंने, एक किसी को भेज दिया जनहित याचिका लगवा करके। और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं करते हैं जिसमें चुनाव प्रचार के लिए लोगों को ये सुविधा दी जाए, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए वो चुनाव प्रचार कर सकें। और उन्होंने बाकायदा उस याचिकाकर्ता को भी फटकार लगा के भगा दिया था। ये मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, आपने ज़रूर देखी होगी। और अभी तक इनकी ज़मानत नहीं हुई और ज़मानत के लिए देखिए क्या-क्या ये हथकंडे अपना रहे हैं। तमाम तरह की मतलब इनकी तरफ से कई सारी जनहित याचिकाएँ इनके सपोर्ट में जो लॉ के स्टूडेंट हैं, उनको आगे करके उनसे जनहित याचिकाएँ डलवाई जा रही हैं। और ये कौन करवा रहा है? ये अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम करवा रही है। तो मेरे विचार से शायद उनका जो लॉ के स्टूडेंट हैं, उनको इसी तरीके से उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप इस तरीके से अच्छे वकील बन सकेंगे। तो अब देखना ये है कि आगे आतिशी मार्लेना के केस में क्या होता है, क्योंकि अभी तो उन्होंने ज़मानत करवाई है मुचलके पे। और अरविंद केजरीवाल का ये जो मैंने आपसे केस डिस्कस किया है सुप्रीम कोर्ट वाला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बिना वजह किसी की आप आज़ादी को नष्ट नहीं कर सकते हैं, किसी को बेवजह ज़मानत पर रोक नहीं लगा सकते हैं। अब जितनी बार भी अरविंद केजरीवाल को ज़मानत हुई है, उस पर ईडी ने रोक लगाई। और लास्टली जो है, जब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम ज़मानत मिलती है, तो उस समय
सीबीआई बीच में आ गई थी। तो अब देखना ये होगा उनकी अगली जो हियरिंग है, वो जुलाई के एंड में है, तो तब इस फैसले का उस पर कितना असर होता है ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से आज इस केस को सुना गया है, उसके बाद अंतरिम ज़मानत दी गई है, उससे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल पर भी कुछ ऐसा ही आदेश सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही और आपसे मेरा आग्रह है अगेन कि आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो पे अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।